दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की डिवाइस ये है सिनेट्रैक सिनेलाइव V1 वीडियो स्विचर 4 चैनल मल्टी फॉर्मेट लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो मिक्सर ऑल इन वन डिवाइस। बॉक्स के इस साइड इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है, सिनेट्रैक की ब्रांडिंग दी गई है, डिवाइस के पोर्ट्स को यहाँ पर शो किया गया है, स्मार्टफोन पीसी कंट्रोल रिकॉर्डिंग ऑक्सिलरी प्रीव्यू आउटपुट ट्रांजिशन 30 डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग सिने ग्रेड क्रोमा कीइंग PTZ कैमरा कंट्रोल वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इस डिवाइस में आप इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर आप वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो ये है इसका यूजर मैनुअल के अलावा यहाँ पर एक 12 वोल्ट का DC अडेप्टर दिया गया है, जिसमें इस साइड यहाँ पर इस तरह का 3 पिन प्लग दिया गया है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। ये एक 12 वोल्ट DC अडेप्टर है और ये है हमारी मेन डिवाइस। आप देख सकते हैं फिनिशिंग काफी बढ़िया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। यहाँ पर सिनेट्रैक की ब्रांडिंग दी गई है, सिनेट्रैक सिनेलाइव V1। यहाँ पर आपको स्विचिंग के लिए इस तरह का एक T बार दिया गया है, बहुत सारे कंट्रोल बटन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक लॉक का बटन दिया गया है, म्यूट का बटन दिया गया है, कैमरा 1 कैमरा 2 कैमरा 3 कैमरा 4, यहाँ से हम कैमरे को स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 इस तरह के बटन यहाँ पर दिए गए हैं। इस डिवाइस के अंदर आपको फिल्म ग्रेड की क्रोमा की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर क्रोमा का बटन दिया गया है, मिक्स का बटन दिया गया है, MB का बटन दिया गया है, लूमा की इसके अंदर मिल जाती है, लूमा का बटन है, लोगो का बटन है, डिप का बटन है, वाइप का बटन है, सीन का बटन है, रेट का बटन है, A और B बटन दिया गया है, रिकॉर्ड का एक बटन दिया गया है, स्ट्रीम का बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टिल का बटन है, एक कट का बटन है, एक FTV का बटन है, एक मेनू का बटन है। इसके अलावा पैड का बटन है, ऑटो का बटन है और इस तरह की एक यहाँ पर नॉब भी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह का एक T बार दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको 4 कीज मिल जाती है। इसके अंदर आपको 4 HDMI इनपुट मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप अपने इनपुट को यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इस डिवाइस में हमें PTZ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ से आप PTZ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह की एक जॉय स्टिक देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस साइड भी आपको बहुत सारे आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं। डिवाइस के नीचे की साइड यहाँ पर आपको ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और डिवाइस के इस साइड वेंटिलेशन के लिए इस तरह का बैंड दिया गया है, ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है। डिवाइस के इस साइड इसके कुछ कनेक्टिंग पोर्ट दिए गए हैं, माइक 1 माइक 2, इसके अलावा ऑडियो आउट का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, टैली के लिए C टाइप पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, USB पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। डिवाइस के इस साइड आपको बहुत सारे कनेक्टिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, HDMI in 1 HDMI in 2 HDMI in 3 HDMI in 4, 4 HDMI इनपुट दिए गए हैं जिसमें आप अपने 4 कैमरा एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा PGM आउट का ऑप्शन दिया गया है, ये भी एक HDMI पोर्ट है, प्रोग्राम आउट का पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा एक ऑक्सिलरी HDMI पोर्ट दिया गया है जिससे आप अपने मोबाइल फोन को भी कनेक्ट कर सकते हो, वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक UVC-C टाइप पोर्ट दिया गया है, साथ ही साथ लेन का पोर्ट दिया गया है और ये है हमारा पावर इनपुट। जो एडाप्टर इसके साथ आया है वो हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। सिनेट्रैक की ये डिवाइस काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है। सबसे पहले मैं इसका वेट करके देख लेता हूँ, देखते हैं कितना वेट है इस डिवाइस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 562 ग्राम इसका वेट है। इसके अलावा इसके अंदर हमें ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप इसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से या फिर आप अपने PC से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इसको मैंने पावर से कनेक्ट कर दिया। इस डिवाइस को ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इस बटन को यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारी डिवाइस ऑन हो जाएगी, आप देख सकते हो।